हेलो एंड वेलकम दोस्तों। वेलकम टू प्रबल एग्रो स्टडी। दोस्तों आप सभी का प्रबल एग्रो स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं बीएससी एग्रीकल्चर के सभी छात्रों के लिए प्रिंसिपल ऑफ फूड साइंस एंड ह्यूमन न्यूट्रिशन के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ। एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि आपकी सेमेस्टर परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों ये आपके बीएससी एग्रीकल्चर के साथ साथ यदि आप भविष्य में किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम एग्रीकल्चर कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे तो उसके लिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। ठीक है, बीएससी एग्रीकल्चर के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। आपको एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है दोस्तों। सभी क्वेश्चन मैंने आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही रखे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है। ठीक है, और दोस्तों वीडियो के अंत में मैंने 4 वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न रखे हैं दोस्तों, तो आपको वीडियो को पूरा देखना है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चंस की तरफ, और क्वेश्चंस की तरफ बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक जरूर कर देना दोस्तों। हैं चैनल से जुड़े रहने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चंस की तरफ। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, विच इज़ स्वीटेस्ट ऑफ ऑल शुगर्स। ठीक है, सबसे मीठी शुगर कौन सी है। दोस्तों मैंने क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में रखे हैं, जिससे कि यदि आप हिंदी मीडियम से हैं तो आपको परेशानी ना हो। ठीक है दोस्तों, इंग्लिश वालों को भी ना हो। और दोस्तों क्वेश्चन, सबसे मीठी शुगर कौन सी है, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, सुक्रोज या फ्रक्टोज। दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा, नीचे मैंने मेंशन किया हुआ है आंसर, ये बी है, तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा, गैलेक्टोज। ठीक है दोस्तों, पढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फैट सॉल्युबल विटामिन। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में विलेय नहीं है। भाई कौन सा विटामिन है जो वसा में नहीं घुलता है दोस्तों, ये पूछा गया है यहाँ पे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, इसमें आंसर बी मेंशन है। तो विटामिन बी एक ऐसा विटामिन बी और सी है। ठीक है, इसमें 2 विटामिन है, मैं आपको बता देता हूँ। विटामिन बी और सी जो है वो आपके फैट यानी वसा में विलेय नहीं है, ये जल में विलेय है। ठीक है दोस्तों, ये दोनों जल में विलेय हैं। और जो आपके ए डी ई के होते हैं, ठीक है दोस्तों, ए डी ई के हैं, वो आपके वसा में विलेय है। आपको याद रखना है, ये मैंने इसलिए बता दिया कि किसी भी विटामिन से प्रश्न आ जाए तो आप इसमें अटके नहीं, इसको आप नोट जरूर कर लेना दोस्तों। ठीक है, इस चीज़ को, निम्न में से कौन सा विटामिन शरीर में सक्रिय रूप से नहीं रहता है। दोस्तों इसमें ये पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन ए इन अ बॉडी। शरीर में कौन सा विटामिन ए है जो शरीर में सक्रिय नहीं रहता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों, रेटिनोल, रेटिनोइक एसिड या रेटिनल या बीटा कैरोटीन। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा वो बीटा कैरोटीन हो जाएगा, आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एनीमिया मुख्यतः किसी कमी से होता है। दोस्तों किसकी कमी से होता है ये पूछा गया है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। न्यूट्रिशनल एनीमिया इज कॉज्ड मेनली ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन दिया गया है आयरन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, आयोडीन। कौन सा आंसर इसका सही हो जाएगा दोस्तों। इसका आंसर जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी आयरन। इसी को हिंदी में हम लोहा या लोहिक कहते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सैलाइवा कंटेंट्स एंजाइम। ठीक है दोस्तों, सैलाइवा लार को बोलते हैं, आगे लिखा होगा हिंदी में, लार में डॉट 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 एंजाइम होता है। कौन सा एंजाइम होता है दोस्तों। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लैक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज, एमिलेज। तो यहाँ पे जो सही आंसर इसका हो जाएगा, लार में एमाइलेज एंजाइम होता है, आपको याद रखना है। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। हर एक प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण मैंने इस वीडियो में रखे हैं, तो आपको एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है दोस्तों। है हर एक प्रश्न को आपको देखना है, हो सके तो नोट भी करना है। ठीक है दोस्तों, उच्च प्रोटीन आहार की अनुशंसा सिफारिश नहीं की जाती है। दोस्तों इसमें पूछा गया है, हाई प्रोटीन डाइट इज़ नॉट रिकमेंडेड फॉर। किसके लिए रिकमेंड नहीं किया जाता है, मतलब हाई प्रोटीन, ज़्यादा प्रोटीन खाना, उच्च प्रोटीन आहार किसके लिए रिकमेंडेड सिफारिश नहीं की जाती है। दोस्तों पहला ऑप्शन है यहाँ पे जले हुए के लिए, या दूसरा है किडनी डिसऑर्डर या गुर्दे का विकार हो उसके लिए, तीसरा ऑप्शन है फीवर बुखार के लिए, चौथा ऑप्शन है हाइपर थायरोडिज्म या अतिगल ग्रंथिका के लिए, ग्रंथिता के लिए। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी किडनी डिसऑर्डर के लिए। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है, सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, किडनी डिसऑर्डर के लिए। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन बैलेंस्ड डाइट द रेशियो ऑफ एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स शुड बी। संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के ऊर्जा वितरण का अनुपात होना चाहिए। दोस्तों कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का ऊर्जा वितरण के लिए
या एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन इंग्लिश में लिखा है, ऊर्जा वितरण बोलते हैं, इसके लिए क्या अनुपात होना चाहिए कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन तथा वसा का। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 7:1:2। आपको ये याद रखना है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद वसा, फिर उसके बाद का प्रोटीन, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7:1:2 हो जाएगा, ठीक है आंसर। फुल फॉर्म ऑफ RDA, यहाँ पे फुल फॉर्म क्या है RDA का दोस्तों? आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन मिल जाएंगे। ऑप्शन ए है रिकमेंडेड डेली अलाउंसेस, ऑप्शन बी है रिक्वायर्ड डेली अलाउंसेस, ऑप्शन सी है रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस, ऑप्शन डी है रिक्वायर्ड डाइटरी अलाउंसेस। दोस्तों मैंने इंग्लिश में इसलिए लिखा है क्योंकि इसका जो फुल फॉर्म होगा वो हिंदी में भी यही होगा, इंग्लिश में भी यही होगा, तो आपको इस पर कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको आगे जितने प्रश्न मिलेंगे वो हिंदी में भी मिलेंगे, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गोल्डन राइस वेराइटी ऑफ राइस। दोस्तों गोल्डन राइस एक राइस की वेराइटी है, ठीक है। इज जनरली इंजीनियर्ड टू बायोसिंथेसाइज, ठीक है। दोस्तों हिंदी में इसको हो जाएगा, चावल की गोल्डन राइस किस्म को आनुवांशिक रूप से जैव संश्लेषण किया गया है। किसका जैव संश्लेषण उसमें किया गया है? दोस्तों ए कैरोटीन का, दोस्तों ए कैरोटीन नहीं, इसको अल्फ़ा कैरोटीन बोलते हैं। अल्फ़ा कैरोटीन या बीटा कैरोटीन, इसमें और ऑप्शन है नीचे, ये पेज यहाँ पे एंड हो गया है, या यहाँ पे ये गामा कैरोटीन या लाइकोपीन। लाइकोपीन तो होगा नहीं दोस्तों, ये तो टमाटर में पाया जाता है लाइकोपीन, तो ये तो होगा ही नहीं यहाँ पे। तो अल्फ़ा बीटा या गामा में से हो सकता है कोई, अल्फ़ा बीटा लग रहा है मुझे, तो इसका आंसर बी है दोस्तों। तो यानी बीटा कैरोटीन इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बीटा कैरोटीन क्या है? गोल्डन राइस में जो उसका जो गोल्डन कलर होता है वो विटामिन ए के कारण होता है दोस्तों, ठीक है। विटामिन ए, इसी को बीटा कैरोटीन भी बोलते हैं दोस्तों। तो ये विटामिन ए के कारण होता है, आपको याद रखना है। विटामिन आपके सिलेबस में काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्शन है, इसलिए आपको मैं ये इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व का उपयोग सुदृढ़ीकरण के लिए नहीं किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट इज़ नॉट यूज्ड फॉर फोर्टिफिकेशन। फोर्टिफिकेशन को ही दोस्तों ये इंग्लिश में सुदृढ़ीकरण बोलते हैं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है विटामिन ए, दूसरा है कैल्शियम, तीसरा है फॉलिक एसिड, चौथा है प्रोटीन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, प्रोटीन, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूं दोस्तों, मैं आपके लिए कंटेंट लाता हूं, ये मेरी मेहनत तभी सफल होगी दोस्तों जब आप वीडियो को पूरा एंड तक देखेंगे एक एक क्वेश्चन, क्योंकि दोस्तों मैं आपको आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न लेके आता हूं। यदि आप एक भी क्वेश्चन को मिस कर देते हैं तो दोस्तों आपका हो सकता है वो क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में आ जाए, तो आपको वो नुकसान हो सकता है दोस्तों। तो आपको पूरा वीडियो ज़रूर देखना है अंत तक, बिल्कुल, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पीली क्रांति शामिल है दोस्तों, यहाँ पे ये भी पूछ सकते हैं, यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं पीली क्रांति किससे संबंधित है, ये भी आपसे बोल सकता हूँ मैं, ठीक है, किससे संबंधित है, ठीक है, तो ये भी बोल सकता हूँ। तो ये ऑयल सीड से संबंधित है। ऑयल सीड प्रोडक्शन क्या होता है दोस्तों? मैंने इंग्लिश में लिखा है यहाँ पे, तिलहन उत्पादन बोलते हैं ऑयल सीड। ऑयल से आप समझ सकते हैं, तो इसी को हम तिलहन उत्पादन बोलते हैं। ये मैं हिंदी में नहीं लिख पाया हूँ, उसके लिए सॉरी दोस्तों। पीली क्रांति जो है इसी को हम इंग्लिश में येलो रेवोल्यूशन बोलते हैं। येलो रेवोल्यूशन इंक्लूड्स ऑयल सीड प्रोडक्शन, ओके। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जस्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्राउन रेवोल्यूशन इंक्लूड्स, भूरी क्रांति में शामिल है। अब दोस्तों भूरी क्रांति किससे संबंधित है दोस्तों? ऑयल सीड प्रोडक्शन से, मिल्क प्रोडक्शन से, कॉफ़ी प्रोडक्शन से, या फिश प्रोडक्शन से? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कॉफ़ी प्रोडक्शन, भूरी क्रांति। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, कॉफ़ी जो होती है वो भूरे रंग की होती है, ठीक है, तो कॉफ़ी भूरे, और मिल्क कैसे रंग का होता है? ये वाइट रंग का होता है, वाइट रेवोल्यूशन यानी सफ़ेद क्रांति मिल्क प्रोडक्शन से, ठीक है। ऑयल ज़्यादातर सरसों का तेल देखना पीले रंग का होता है,
तो देखना, तो ऑयल सीड जो है, ऑयल सीड या तिलहन उत्पादन, पीली क्रांति, ठीक है। और फिश प्रोडक्शन, ये पानी में पाई जाती है। पानी कैसा होता है? नीला होता है पानी, तो ये नीली क्रांति से संबंधित है। तो ये सब आपको याद रखना है। मैं एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बता रहा हूँ, सभी इंपॉर्टेंट है, आपको एक भी स्किप नहीं करना है और आपको देखना है। मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। फुल फॉर्म ऑफ NFSM क्या होता है? फुल फॉर्म NFSM का, ठीक है। पहला ऑप्शन दिया गया है नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, NFSM। दूसरा यहाँ पे दिया गया है बी, न्यूट्रिशनल फूड सप्लाई मैनेजमेंट। और यहाँ पे आपको तीसरा दिया गया है सी, ये सी लिखा है, न्यूट्रिशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। डी ऑप्शन है नेशनल फूड सप्लाई मैनेजमेंट, ठीक है। इनमें से क्या सही आंसर हो जाएगा दोस्तों? सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगर आप इसकी PDF चाहते हैं तो मैं आपको अपने इंस्टाग्राम का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ से मुझे फॉलो कर सकते हैं। और यदि आपको कोई डाउट भी है तो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, BSc एग्रीकल्चर का केवल, ठीक है दोस्तों। एग्रीकल्चर से रिलेटेड आपको कोई डाउट है तो आप मुझे वहाँ पे, कोई भी डाउट है एग्रीकल्चर से रिलेटेड तो आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर लीजिएगा दोस्तों। कभी भी भविष्य में आप चाहें तो मुझसे वो डाउट अपना पूछ सकते हैं दोस्तों, मुझे फॉलो कर लीजिएगा दोस्तों, ओके। WHO का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? पूछा गया है कि WHO, दोस्तों WHO का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, आपको याद रखना है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहाँ है? जिनेवा। ये कहाँ है? ये स्विट्जरलैंड में है दोस्तों। जिनेवा जो है ये स्विट्जरलैंड में है, आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हेड क्वार्टर ऑफ FAO का कहाँ है दोस्तों? FAO का जो है वो रोम, इटली में है, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों जो चीज़ आपको समझ ना आए आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। और दोस्तों आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, वहाँ पे भी आप भविष्य में कभी आपको कोई परेशानी आती है एग्रीकल्चर से रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। वर्नियर कैलिपर का उपयोग मापने के लिए किया जाता है। तो वर्नियर कैलिपर का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो शेप मापने के लिए दोस्तों। ये हिंदी में नहीं लिखा है। शेप का मतलब होता है दोस्तों आकार, ठीक है। वॉल्यूम का मतलब होता है आयतन, ठीक है दोस्तों। आप सुनते जाइएगा। साइज़ तो आपको पता ही होगा, ये शेप होता है आकार वाला, और साइज़ मतलब होता है उसका कितना साइज़ है, ठीक है, वो अलग होता है। और ये होता है पोरोसिटी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो साइज़ हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, साइज़। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नो माइक्रोब्स कैन मल्टीप्लाई बिलो वाटर एक्टिविटी ऑफ, जल गतिविधि के नीचे कोई रोगाणु पनप नहीं सकता। इसका आंसर सही हो जाएगा दोस्तों 0.6। ये आपको याद रखना है, इसमें समझने वाला कोई पॉइंट ही नहीं है। पेनेट्रोमीटर का उपयोग मापने के लिए किया जाता है। पेनेट्रोमीटर एक प्रकार का यंत्र होता है दोस्तों, इसका उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है दोस्तों? इसे मापने के लिए इसमें किया जाता है फर्मनेस, यानी गोलाकारता इस मापने के लिए इसका पेनेट्रोमीटर का प्रयोग करते हैं दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रोसेसिंग ऑफ कीपिंग आउट माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज, सूक्ष्म जीवों को बाहर रखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पहला ऑप्शन है फिल्ट्रेशन, दूसरा ऑप्शन है ऑक्सीडेशन, तीसरा ऑप्शन है ब्लांचिंग, तीसरा ऑप्शन है एसेप्सिस। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा एसेप्सिस, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सूक्ष्म जीवों को बाहर रखने की प्रक्रिया होती है दोस्तों एसेप्सिस। इसमें क्या किया जाता है? सूक्ष्म जीव यदि किसी पदार्थ में घुस गए हैं, जैसे आपने कोई अचार रखा है, कोई भी फल रखा है, उसको आप रखे हो अच्छे से डिब्बे पैक करके रख दिया है, उसमें जीवाणु प्रवेश कर जाते हैं, तो उसको बाहर निकालने की क्रिया एसेप्सिस कहलाती है। चलो इस पर मैंने थोड़ा डिटेली बता दिया, अभी आपको वैसे ही टाइम कम है पढ़ने के लिए। कैनिंग, फादर ऑफ कैनिंग यानी डिब्बाबंदी के जनक कौन है दोस्तों? पहला ऑप्शन है लुई पाश्चर, दूसरा ऑप्शन है नेपोलियन बोनापार्टे, ठीक है, तीसरा ऑप्शन है निकोलस एपर्ट, चौथा ऑप्शन है पीटर ड्यूरेंट, ठीक है। तो दोस्तों पीटर ड्यूरेंट इसका नहीं होगा, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा निकोलस एपर्ट, ठीक है। निकोलस एपर्ट इसका सही आंसर होगा, निकोलस एपर्ट, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फूड्स रिच इन आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स।
दोस्तों पूछा गया है डॉट 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 से भरपूर खाद्य पदार्थ शरीर निर्माण वाले खाद्य पदार्थ कहलाते हैं। भाई कौन से खाद्य पदार्थ होते हैं, मतलब उनमें क्या जाना पाया जाता है जो कि शरीर बनाने वाले, देखिए बॉडी बिल्डिंग कहते नहीं, बॉडी बिल्डर है बहुत ज़्यादा, वो क्या खाते हैं ज़्यादातर दोस्तों, वो खाते हैं सबसे ज़्यादा प्रोटीन। प्रोटीन खाने से ही आदमी बॉडी बिल्डर बनता है। जो जिम में करते हैं ना, वो प्रोटीन ही खाते हैं दोस्तों। आपने सुना होगा, आपके दोस्त जो या आप जाते होंगे तो वहाँ पे आपको प्रोटीन खाने के लिए बोला जाता है, तभी आपके 6 पैक निकलते हैं दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इज़ नॉन एज सनसाइन विटामिन, सनसाइन विटामिन के नाम से कैसे जाना जाता है दोस्तों? सनसाइन क्या होता है? सन मीन्स सूरज होता है दोस्तों, साइन मीन्स होता है उसकी रोशनी, मतलब सूर्य जब चमकता है, सूर्य की रोशनी बोल सकते हैं सनसाइन। तो ये सबको पता होता है, आपको भी पता होगा, विटामिन डी ही हमें सूर्य की रोशनी से प्राप्त होती है, तो इसका आंसर ही विटामिन डी हो जाएगा। ठीक है, इसका जो विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल होता है रासायनिक नाम। विच विटामिन इज़ रिक्वायर्ड फॉर ब्लड क्लॉटिंग, दोस्तों आपके लिए मैं अंत में काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ, तो आपको वीडियो को बिल्कुल भी मतलब स्किप नहीं करना है दोस्तों। अंत में आप सभी के लिए इतने महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ कि आप ही कहेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रक्त का थक्का जमाने के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है? विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन सी। दोस्तों इसके लिए जो आवश्यकता होती है वो होती है विटामिन के की, यानी ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आयोडाइज्ड साल्ट इज एग्जाम्पल ऑफ, आयोडीन युक्त नमक का उदाहरण है। एनरिचमेंट, फोर्टिफिकेशन, सब्सटीट्यूशन, रेस्टोरेशन। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, देखिए संवर्धन, प्रतिस्थापन, किलेबंदी या पुनर्द्वार। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रतिस्थापन, याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। एडिशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू रिप्लेस द वंस दैट वर लॉस्ट ड्यूरिंग प्रोसेसिंग, इस प्रसंस्करण के दौरान नष्ट हुए पोषक तत्वों की भरपाई के लिए पोषक तत्वों को जोड़ना है। एनरिचमेंट यानी संवर्धन इसको बोलते हैं, या प्रतिस्थापन बोलते हैं, या किलेबंदी बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों इसको? इसका सही आंसर हो जाएगा एनरिचमेंट, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा एनरिचमेंट। ऐसी को हिंदी में संवर्धन बोलते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, एडिशन ऑफ वन और मोर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स टू फूड्स कॉमनली कंज्यूम्ड बाय द जनरल पब्लिक इज, आम जनता द्वारा आमतौर पर खाए जाने वाले खाद्य पदार्थों में एक या अधिक सूक्ष्म पोषक तत्वों को शामिल करना है। मास फोर्टिफिकेशन, सामूहिक किलेबंदी, बायो फोर्टिफिकेशन, टारगेटेड फोर्टिफिकेशन, लक्षित किलेबंदी, मार्केट ड्रिवन फोर्टिफिकेशन, बाजार संचालित फोर्टिफिकेशन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ये सामूहिक किलेबंदी। ठीक है, मास फोर्टिफिकेशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, मैंने अभी जो चैनल पर जो पूरे सदस्य करने हैं, अपना जो परिवार बनाना है प्रबल एग्रो स्टडी का, वो दोस्तों 1000 का परिवार बनाने का अभी मैंने टारगेट रखा है। तो दोस्तों इस टारगेट को पूरा करने के लिए आप लोग ज़रूर सहयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें अपने मित्रों के साथ, जो आपके एग्रीकल्चर के जितने भी छात्र हैं, आपके मित्र हैं, आपके जूनियर सीनियर सबके साथ इसको ज़रूर शेयर करें दोस्तों। ये मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। फसलों का पोषक मूल्य बढ़ाने के लिए उनके प्रजनन की प्रक्रिया है। मास फोर्टिफिकेशन, सामूहिक किलेबंदी, या बायो फोर्टिफिकेशन ही बोलते हैं इसको, टारगेटेड फोर्टिफिकेशन, लक्षित किलेबंदी, या मार्केट ड्रिवन फोर्टिफिका, बाजार संचालित फोर्टिफिका। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका सही आंसर हो जाएगा बायो फोर्टिफिकेशन। दोस्तों याद रखना, ये सब चीज़ें आपको याद रखना, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ ली जाए। फुल फॉर्म ऑफ HPP इज, HPP का फुल फॉर्म क्या है? हाई पल्स्ड प्रोसेसिंग, हाई पल्स्ड पास्चराइजेशन, हाई प्रेशर प्रोसेसिंग, या नन ऑफ द एबव। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा वो हो जाएगा आपका हाई प्रेशर प्रोसेसिंग। ठीक है, पढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, द मिड डे मील स्कीम फर्स्ट स्टार्टेड इन, मिड डे मील स्कीम सबसे पहले कहाँ स्टार्ट की गई थी दोस्तों? ये तमिलनाडु में सबसे पहले स्टार्ट की गई थी दोस्तों। वीडियो यहीं तक था दोस्तों, जो मैंने आपको बताया था शुरू में दोस्तों कि आपके लिए मैं काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आऊँगा, तो दोस्तों वो प्रश्न भी मैं लाया हूँ। देखिए ये है। तो इनको बताने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप लोग हमेशा इस चैनल से जुड़े रहिएगा दोस्तों, क्योंकि आपको हमेशा इस पर काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न मिलते रहेंगे और आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड काफ़ी वीडियोस मिलती रहेंगी,
पढ़ाई से रिलेटेड भी, इसके अलावा आगे क्या करना चाहिए क्या नहीं कर, इससे रिलेटेड बहुत कुछ मिलता रहेगा दोस्तों बढ़ते हैं। जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैंने ऐड किए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और आ भी सकते हैं आपके एग्ज़ाम में, तो वो है विटामिन ए। सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर लिखा है मैंने। जो देखिए विटामिन ए का जो साइंटिफिक नेम होता है या रासायनिक नेम होता है वो होता है रेटिनॉल। ठीक है, इसके कारण बीमारी होती है रतौंधी, जिसमें हमें दिखना कम हो जाता है, आँखों को प्रभावित करती है। ठीक है, और विटामिन बी जो है इसके कारण, इसका जो रासायनिक नाम होता है थायमिन होता है, इसके द्वारा बेरी बेरी बीमारी हो जाती है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। और ये विटामिन ए जो है ये अधिक पूछा जाता है, ये आपके गाजर में और आम में पाई जाती है। सब्जियों में गाजर में सबसे अधिक पाई जाती है और फलों में आम में पाई जाती है, आम के बाद पपीता में भी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट पर। यहाँ पर विटामिन सी भी लिखा है मैंने। एस्कॉर्बिक एसिड होता है विटामिन सी का रासायनिक नाम। एस्कर्बी बीमारी होती है इससे। ये सबसे ज़्यादा आंवला में पाया जाता है दोस्तों, आंवला में पाया जाता है सबसे ज़्यादा। ये चेरी में भी पाया जाता है दोस्तों। यदि ऑप्शन में बारबाडोस चेरी है तो सबसे ज़्यादा चेरी में पाया जाता है, आंवला में पाया जाता है, अमरूद में भी पाया जाता है और नींबू में भी। ज़्यादातर जितने खट्टे फल होते हैं उसमें पाया जाता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं विटामिन डी की। एक बस लास्ट पॉइंट है दोस्तों, वीडियो थोड़ा 25 मिनट का हो सकता है दोस्तों। ये आपकी विटामिन डी की मैं बात कर लेता हूँ। विटामिन डी जो है इसका जो होता है वो कैल्सीफेरॉल होता है। ठीक है, कैल्सीफेरॉल होता है, फेरॉल और लिख लेना दोस्तों, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं फेरॉल दोस्तों, फा बना हुआ है। कैल्सीफेरॉल होता है साइंटिफिक नेम या रासायनिक नाम इसका होता है। ठीक है, कैल्सीफेरॉल और इससे आपकी जो होती है रिकेट्स बीमारी होती है, रिकेट्स बीमारी होती है जो, वो आपके विटामिन डी की कमी से होती है दोस्तों। ये भी आपको याद रखना है, काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है, आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आपको बताना है कैसी लगी है वीडियो आपको, और आपको कमेंट में ये भी बताना है दोस्तों आप किस ज़िले से वीडियो को देख रहे हैं, आप कौन सी यूनिवर्सिटी पढ़ते हैं। तो आपको अपने यूनिवर्सिटी का नाम और ज़िले का नाम ज़रूर पोस्ट करना है दोस्तों, जिससे कि मुझे पता चले कि आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं। वीडियो कैसी लगी है ये आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है दोस्तों, ज़रूर बताना है। और दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, धन्यवाद।